नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पद्म पानी ज्ञान में। दोस्तों, आज हम जिस एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एडीआई एग्जाम 2025। सबसे चर्चित एग्जाम अगर हम कह सकते हैं इस वर्ष की, जो सीजीपीएससी की सबसे पहली भर्ती होने वाली है वो है एडीआई भर्ती। इसका एक्सपेक्टेड डेट दोस्तों 6 जुलाई दिया हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि इस दिन जो है भर्ती जो है इस दिन जो है वो एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों, इस एग्जाम को निकालने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है इस एग्जाम को निकालने की प्लानिंग। तो हम दोस्तों आज हम इस वीडियो में एडीआई एग्जाम की प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि इस एग्जाम का आप सभी ने सिलेबस देख लिया होगा और सिलेबस में जो पिछले वर्ष जो इससे पहले जो वीडियो मैंने बताया था दोस्तों, उसमें सिलेबस में एक छोटा सा चेंज है, बाकी पूरा सिलेबस जो है सेम है। दोस्तों, पिछले वर्ष जो एडीआई का एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें जो है इंडिया और सीजी दोनों का जो है जीएस था। पार्ट 1 में जो पेपर होगा और पार्ट 2 जो पेपर होगा इसमें केवल सीजी होगा और इसमें जो है एप्टीट्यूड। दोस्तों, अगर आपने इसका सिलेबस नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप इसका सिलेबस देख लीजिए। और इस वर्ष जो एग्जाम एडीआई का होना है उसमें सिर्फ एक ही चेंज है, जो पार्ट 1 में जो जीके होता है, जो जीएस होता है, उसमें जो है इंडिया भी इंक्लूडेड था, जिसे अब हटा दिया गया है तो थोड़ा सा सरल हो गया है। अब इसमें जो है केवल पार्ट 1 में जो जीएस आएगा वो सिर्फ सीजी का आएगा। दूसरा जो है पार्ट 2 में जो है एप्टीट्यूड, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, गणित, एप्टीट्यूड में रीजनिंग भी है, एप्टीट्यूड में रीजनिंग भी आ जाएगा। दोस्तों, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन, मेन ये चार सब्जेक्ट आपको इसमें इसकी तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों, आज हम इसकी प्लानिंग के बारे में पूरा डिटेल से हम बात करेंगे कि कैसे हम इस एग्जाम को किस तरह से हम पढ़ाई करें। जो हम अभी से अब अगर हम गिनते हैं जुलाई में, तो अप्रैल, मई और जून मात्र 3 महीने हैं। दोस्तों, इस 3 महीने में हम अपनी तैयारी को इस तरह से करें कि हमें जो इस एग्जाम को हम क्रैक कर लें। तो आइए दोस्तों हम प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हम प्लानिंग की बात करने से पहले हम थोड़ी सी एक नजर हम जो है इसकी कंपटीशन के ऊपर डालते हैं कि कितना इसका कंपटीशन टफ होने जा रहा है, कितना इजी होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, क्या नहीं होगी, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे कि मैंने इसके पहले सिर्फ एक वीडियो बनाया हुआ था, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने सिर्फ अभी तक एक ही का गेस किया हुआ था, वो है आपका हॉस्टल वार्डन। और आप हॉस्टल वार्डन के आप मेरी वीडियो जो है आप निकाल कर देख सकते हैं, उसमें से 1 नंबर का भी फर्क नहीं हुआ है और उतना ही कट ऑफ गया हुआ है। तो दोस्तों, हम जो एग्जाम जो निकाल के आए हैं, 2 से 3 एग्जाम मैंने निकाला हुआ है, तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहे हैं हम। किसी ऐसे नहीं कि कहीं से हम देख लिए, पेपर देख लिए, उसके बेस पर हमने कट ऑफ बता दिया। हमने जो चीजें फील की है, जो चीजें हम फेस करके आए हैं, जितनी कठिनाई हम महसूस करके आए हैं, जो कंपटीशन हमने देख के आए हैं, उसी के बारे में हम बताते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए और जो हम चीजें बता रहे हैं वो 90% ऑथेंटिक ही होगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। सबसे पहले बात करते हैं इस एग्जाम को निकालने के लिए, जो हम समझ सकते हैं टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा, 30 मार्क का इंटरव्यू होगा, जिसमें हम इंटरव्यू को छोड़ देते हैं। इंटरव्यू में लगभग आपको 10 से 20 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। 15 से 20 नंबर आपको आराम से इंटरव्यू में आराम से गिरे से गिरे हालत में आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको इसके लिए अभी तैयारी नहीं करना है। सबसे पहले आपको फोकस इस 300 नंबर पे करना है। जो इसका फॉर्मेट ये है दोस्तों कि 150 प्रश्न आएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न इसमें आपके पार्ट 1 से होंगे, पार्ट 2 से होंगे आपके बाकी के 100 प्रश्न। इस तरह से जो है हर एक प्रश्न जो है 2 नंबर का है। इस तरह से 100 और ये 200 टोटल मिलाकर जो है 300 नंबर का ये प्रश्न होने जा रहा है। इसकी तैयारी करने से पहले हम अभी से एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना कट ऑफ, कितना नंबर हम दिमाग में अपना रखें कि उसके आसपास अगर हमारा नंबर आता है तो हम अपने आप को सेफ महसूस करें। देखेंगे दोस्तों, आपकी किसी भी आप वीडियो देखेंगे तो आप बोलेंगे कि पहले से आप डिसाइड करके मत जाइए कि आप कितना कट ऑफ, पेपर सरल आ सकता है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा और पेपर कठिन आएगा तो कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा जो है पहले से कह देते हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, पेपर सरल हो या कठिन हो, आपको एक डिसाइडेड नंबर आपको हमेशा लेकर चलना चाहिए। क्योंकि जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको खुद ये
अंदाजा हो जाएगा कि पेपर कठिन आया है कि सरल आया है। तो आप जो सोचे हैं उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, आप वहीं पे कर सकते हैं। लेकिन एक जो मानक नंबर है वो आपको हमेशा अपने दिमाग में लेकर चलना है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, इसे आप जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही करता था। अब देखते हैं दोस्तों कितना एग्जाम हमारा जो है कठिन होने जा रहा है, कितना हमको कंपटीशन फेस करना है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं, अगर मैं मान के चलूं किसी भी एग्जाम में अगर 500 पोस्ट है, ठीक है, 500 पोस्ट है, और मैं मान के चलता हूं कि अगर वो 500 पोस्ट है और 100 नंबर का है, वो 100 नंबर का आपका प्रश्न होता है। ठीक है दोस्तों, 500 पोस्ट है, 100 नंबर का है, तो हमेशा जो कट ऑफ जो देखेंगे, अगर 500 पोस्ट है तो कट ऑफ जो हमेशा 70% जाता है ना। 100 नंबर है तो 70 नंबर, और 150 नंबर है तो 100 नंबर के आसपास। तो 100 नंबर के आसपास जो है 150 नंबर में ये कट ऑफ जाता है, और इसमें जो है 70 नंबर। ये किस केस में हो गया दोस्तों? अगर आपके पास 500 पोस्ट है तो ये उस केस में आता है। और इसमें आप हमेशा देखेंगे टॉप के जो 10 से जो 20 लोग रहते हैं, जो 10 से 20 जो लोग रहते हैं, अगर 100 नंबर है, अगर 100 नंबर का पेपर है, तो टॉपर का आप देखेंगे, तो टॉपर का आप देखेंगे दोस्तों, हमेशा ये नंबर होगा 80 से 90 नंबर के बीच में। और वहीं बाकियों का वो 70 से 80 नंबर के बीच में, पूरे 400 लोग इसमें आ जाते हैं। और ये जो 80-90 में होते हैं, सिर्फ 10 से 20 लोग ही इतना आ जाते हैं। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 नंबर का डिफरेंस, 10 से 20 नंबर का जो है डिफरेंस होता है, 10 से 20 नंबर का डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस है दोस्तों, छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है ये, क्योंकि एक नंबर के डिफरेंस में करीब 100 लोग जो है आ जाते हैं। आपने कंपटीशन, आपने पिछले समय जो भी एग्जाम जो दिलाया होगा, हॉस्टल वार्डन ने कई सारे एग्जाम पटवारी वगैरह दिलाए होंगे, तो आपने देख लिया होगा, शिक्षक भर्ती भी दिलाया होगा, तो आपने देख लिया होगा एक नंबर में जो है 100 लोग रहते हैं। तो ये कंपटीशन का लेवल है। अब हम एडीआई की बात करते हैं। एडीआई में पोस्ट कितने हैं? 20 से 30, मोटा मोटी में ले लेता हूं 30 पोस्ट, ठीक है। तो 30 पोस्ट अगर है, मोटा मोटी ले लेता हूं 30 पोस्ट, तो इस 30 पोस्ट में आपको छत्तीसगढ़ के पूरे टॉप 30 में आना होगा। टॉप 30 में आना मतलब इन टॉपरों में आना होगा, जिनके नंबर हमेशा कट ऑफ के रेंज से हमेशा 10 से 20 नंबर ज्यादा होता है। तो वो कितना नंबर होना चाहिए? अगर मैं 300 नंबर में कट ऑफ निकालूं 70% का, तो वो आता है 210 नंबर, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। 70% अगर लाते हैं 210 नंबर, उसमें आपका सिलेक्शन कतई नहीं होगा। तो कितना नंबर लाना होगा? 250 से आप 60 के बीच लाते हैं तो आप सेफ तो नहीं कहूंगा, पर आपके चांसेस रहेंगे। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो 2 से 60 से 270 नंबर अपने माइंड में लेकर चलना होगा, और जो कि बहुत ज्यादा नंबर नहीं है दोस्तों, जिस तरफ से कंपटीशन बढ़ा है। और ऐसा में एक रीजन और है ये कहने का, क्योंकि इस पेपर में मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा होने जा रहा है, और मैथ्स और रीजनिंग बनाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन ही इंजीनियरिंग वालों को लिया हुआ है, जिनका मैथ्स बहुत ज्यादा तगड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 से 60 से 70 नंबर आप लेकर चलिए। अगर आपको कवर करना है तो आपको थ्योरी में जो है मैथ्स वालों को पीछे करना होगा, तभी आप वहीं से आप इनको पीछे कर सकते हैं, और ये जो है 20 से 30 पोस्ट में आप हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है नंबर होने जा रहा है। अब दोस्तों मैं इसकी प्लानिंग के बारे में बात करूंगा। पहले मैंने बात किया इसकी स्ट्रेटेजी के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है, अब मैं इसके बारे में बात कर सकता हूं कि क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए जो हम 260 से 270 नंबर ले आए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम इसमें अगर प्लानिंग की बात करते हैं, तो सबसे इस एग्जाम को अगर निकालना है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका गणित। अगर ये आपका कमजोर है तो आप एग्जाम से पहले ही बाहर हैं। ये आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कमजोर है और आप अभी पढ़ना चालू कर रहे हैं तो आप अपने आप को पहले ही बाहर मानिए, क्योंकि गणित जिनका एवरेज भी है वो अच्छा कर सकते हैं, पर जिनको गणित एकदम भी समझ नहीं आ रहा है, बनता ही नहीं है, कभी पढ़े ही नहीं है, कभी बुक छुए ही नहीं है, तो वो इस एग्जाम से दूर हो जाएं, कोई दूसरा एग्जाम की तैयारी करें। गणित रीजनिंग के बिना ये एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि गणित रीजनिंग, या इसको तर्क शक्ति भी कह देते हैं, है ना। तो गणित मैंने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस किया है,
तो उसमें से करीब 30 नंबर के प्रश्न, 30 प्रश्न, 30 नंबर नहीं, 30 प्रश्न जो है गणित के हैं और करीब 50 प्रश्न रीजनिंग के हैं। मतलब अकेले ये दोनों जो हैं 80 प्रश्न बनाते हैं, जो कि टोटल नंबर का 160 नंबर है, जो बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। इसलिए आपको फोकस इन्हीं दो सब्जेक्ट पर सबसे पहले करना होगा। उसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे? उसके बाद आप करेंगे पहला पार्ट सीजी की, जिसमें आपका 50 प्रश्न है। अब इनमें से 90% जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो पहले से सीजीपीएससी या सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। तो 50 प्रश्न में से तो ऑलरेडी 30 नंबर प्रश्न की तैयारी उनकी हो चुकी है, क्योंकि 30 नंबर के प्रश्न बेसिक प्रश्न ही रहेंगे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा। 20 प्रश्न और आगे के जो छत्तीसगढ़ होंगे उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मानना होगा। ठीक है दोस्तों, जो मैंने जो है इसके लिए बुक जो है बता दिया है छत्तीसगढ़ के लिए, काफी डिटेल वीडियो मैंने बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, वहां से आप मैंने क्या क्या सोर्स बताया वहां से छत्तीसगढ़ के आप सारे प्रश्न वहां से कवर कर सकते हैं, अगर इतना आप तैयारी कर लेते हैं तो। अब चौथा आता है लैंग्वेज। इसके बाद आपको लैंग्वेज की तैयारी करनी है। लैंग्वेज में आप क्या है, वही हिंदी, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और इंग्लिश, इन तीनों को भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपको करना होगा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, गणित के लिए आप क्या पढ़ेंगे? नया बुक जाएंगे, ट्रिकी जाएंगे, एसएससी का बुक पढ़ें, क्या पढ़ें? बहुत सारा ढेर ऑप्शन है। मैं आपको कहूंगा, पहले भी कहा है, RS अग्रवाल और HD यादव, ये दो बुक अगर आपके पास है, आपने पहले एक दो बार इसको पढ़ा हुआ है, तो इस एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। आप उसको एक बार 1 महीने के अंदर गणित और रीजनिंग को कवर कर सकते हैं आसानी से, तो वो उस एग्जाम की आप तैयारी कर लीजिए। इस दोनों बुक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। RS अग्रवाल आपको करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नए प्रश्न आपको एग्जाम में, तो एडीआई के जो एग्जाम होगा उसमें आपको नए प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उसमें से RS अग्रवाल की बुक को आप अगर पढ़ के जाते हैं तो 100% मैं कह रहा हूं, 30 में से आप 25 प्रश्न 100% आप बना कर आएंगे, इसी गारंटी मेरी है। ये प्रश्न आपका बनेगा। रीजनिंग के लिए मैं हमेशा एक बुक बताता हूं, दीपक गुप्ता, दीपक कुमार है या दीपक गुप्ता, दीपक कुमार। ये जो है यहाँ इतना सफिशियंट नहीं है इस एग्जाम के लिए, डीआई के लिए दीपक कुमार सफिशियंट नहीं है। तो इसके लिए आप रेलवे की एक बुक आती है विक्रमजीत सर की, रेलवे के लिए एक बुक आती है विक्रमजीत सर के नाम से, विक्रमजीत, ये बुक आप परचेस कर लीजिए। इससे आप 50 से जो है 45 प्रश्न आप 100% श्योरली बनाकर आएंगे। अगर आपने दीपक कुमार पहले भी पढ़ी हुई तो इसको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको बनाने के लिए। हर एक टॉपिक के 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको करने हैं, उतने में आप इसको कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए वही आपका फेवरेट हरिराम पटेल, अपना हमारा, आपका हमारा, अपना सबका फेवरेट हरिराम पटेल सर की बुक। मैं उनका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, वो तो मुझे जानते भी नहीं है, लेकिन ये जो है बहुत बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। ठीक है दोस्तों, इतना सफिशियंट है, बहुत ज्यादा डीप से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट पे हमको फोकस करना है। सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे अपना समय नहीं करना है, क्योंकि 3 महीने जो है बहुत कम समय होते हैं दोस्तों, सबको कवर करने के लिए 3 महीने बहुत कम समय। हरिराम पटेल की बुक एक बार अच्छे से पढ़ कर जाइए। और इतिहास के लिए आप छत्तीसगढ़ का जो इतिहास जो पूछा हुआ है उसके लिए आप जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक आती है छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए, बिहार की बुक आती है, आप वो बुक परचेस कर सकते हैं। इतिहास बहुत अच्छे से इसमें कवर किया हुआ है। हिंदी के लिए वासुदेव नंदन, वही लुसेंट, वासुदेव नंदन और लुसेंट दोनों कवर करना है। सीजी में विनय कुमार पाठक आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ी के लिए, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के लिए विनय कुमार पाठक। अंग्रेजी के लिए वीके सिन्हा की बुक आती है, परफेक्ट की बुक आती है, वो बहुत जबरदस्त बुक है, वो आप कवर कर सकते हैं। मैंने मोस्टली जो है इस सब्जेक्ट के लिए वही बुक को प्रिफर किया है। बस इतने ही बुक आपको पढ़ने हैं, इतने में आप आराम से आप प्रेशर लेस होकर इस एग्जाम को दिलाएंगे दोस्तों, तो आराम से एग्जाम आपको कवर कर लेंगे, इसको आप निकाल लेंगे। तो ये थी दोस्तों मेरी एडीआई एग्जाम निकालने के लिए प्लानिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और दोस्तों को शेयर कीजिए और इस तरह से मुझे सपोर्ट करिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे एक भाई जो यूट्यूब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने काफी समय से छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती जो होने वाली प्रयोगशाला, इस पोस्ट पर मैं पहले था,
उसके लिए सिलेबस के लिए जो है वीडियो लाने के लिए बोला है, तो उसके लिए काफ़ी समय हो चुका है, उन्होंने कहा है जो। पर उसके लिए मैं उनको बताना चाहूँगा कि होली के बाद मैं वो एक वीडियो उनके लिए लेकर आऊँगा। काफ़ी समय से वो मांग कर रहे हैं कि प्रयोगशाला की सिलेबस के लिए एक डिटेल वीडियो आप बनाइए। तो आप सबका प्यार इस तरह से बना कर रखें दोस्तों। मैं बहुत जल्द होली के बाद वो सिलेबस पर मैं एक लेकर आऊँगा, उस पोस्ट पर मैं पहले 1 साल पहले मैंने जॉब किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आप पसंद किए मेरे वीडियो को तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।